हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं यानी साधारण ब्याज जानते हैं, तो सिंपल सा फार्मूला आपको पता है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान क्या है 100। ओके, यही है आपका, बिल्कुल सही बात, यही होता है। तो P आपका क्या हो जाता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, R क्या होता है आपका, रेट यानी दर, और T क्या होता है, समय। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ओके। इतना बात आपको क्या है, क्लियर है। बस तो इसमें नया क्या है सर, नया हमारे करने के तरीके। तरीके क्या है बताते हैं, बड़ा सिंपल सा है और आपको बताते हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो जो काम आप 2 मिनट में कर रहे थे वही काम हम आपको हाफ सेकेंड में यानी 30 सेकेंड में करा देंगे, इस बात की गारंटी है। ये देख लीजिएगा, इतना टाइम का डिफरेंस आ जाएगा अगर आप हमारा मेथड देखते हैं तो। और 1.5 मिनट तो यार एग्जाम में बहुत मायने रखता है। देखिए, 9,900 रुपए पर 3 वर्षों में 9% का वार्षिक दर का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, 9 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एसआई वाला जो आपका मेथड है वो लगा देते हैं पहले। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल रख देते हैं 9,900, यहाँ तक कहानी ठीक। आर क्या है, 3 है, ओके। टाइम क्या है, टाइम 3 रख दिया और रेट है 9% अपान 100। ओके, कहानी गई, कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, परसेंटेज यहाँ नहीं लगाते हैं, कहानी गई। और यहाँ पे सीधा सीधा 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसका, 27 का। और 27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इसको 100 माइनस हम 1 जानबूझ कर करते हैं क्योंकि पास वाले जीरो के पास जाके मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2673। ओके, यहाँ तक कहानी ठीक है माइनस करने के बाद। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है सही जवाब। इतनी बात क्लियर है, ये रहा आपका मेथड। ठीक है, जो जेन्युइन मेथड, मेथड बेसिक मेथड है आपका मेथड क्या, ऐसे जेन्युइन मेथड होता है। अब हम लोग एग्जाम हॉल में हमें ये नहीं दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व करना नहीं है, वहां तो हमें इससे मतलब है कि सही आंसर आ कौन सा रहा है, हमें तो इससे मतलब है। तो जब हमें इससे मतलब है तो सीधी बात, एक काम हम लोग करेंगे, पूछा क्या क्या है। एक बात बस आपको को याद रखना है कि यहाँ पे आर और टी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो रेट आएगा, टोटल रेट आएगा वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, और वही टोटल रेट डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, वही टोटल रेट डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 9,900 है, राइट, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आ गया 27, और जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 99 का मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 27 से कर दिए, राइट। अब 27 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट हम लोग उसी आंसर पे पहुंच जा रहे हैं, एक ही स्टेप में काम बन जा रहा है, जो हम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो रहा है। डायरेक्ट हमें एसआई मिल गया, डायरेक्ट हमें एसआई मिल गया। बस देखिए, जितना का रेट फाइंड करना था यहाँ रख दीजिए, और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%। इतनी बात क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी मेथड से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 15,000 रुपए को 7% यानी 7% के वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसआई लिखेंगे। देखिए मेथड यही अप्लाई अप्लाई करिए आप और सीखिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये 15,000 हो गया, राइट। अपने आप में ये क्या होता है 100%, अपने आप में ये 100% होता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21, ठीक है।
21 होगा और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0। और 150 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 21 से करेंगे, ठीक है। 150 का मल्टीप्लाई किससे किए हम लोग, 21 से किए, तो यहाँ 3000 आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए 3000, अरे भाई कैसे लिखिए, इसको भी देख लीजिए आप, इसको आप इस तरीके से 20 + 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वही काम किए, 2 जा और 0 लगा दिए डबल, फिर यहाँ पे 150 लिख दिए, ओके। और यहाँ पे 0 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगर आप चाहें तो इस जगह डिजिटल सम के साथ भी जा सकते हैं, डिजिटल सम से भी एक ही मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, मगर कैलकुलेशन बहुत छोटा है तो डिजिटल सम हम लगाने से बच रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत छोटा है। मगर आप चाहें तो लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे करिए 150 मल्टीप्लाई 21, तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 हुआ, इसका डिजिटल सम, इसका 3 हुआ, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, 18 यानी 9, 9 यानी 0। तो 0 किसका आ रहा है, तो 0 एक सी ही का आ रहा है और किसी का आ नहीं रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही जवाब। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए क्या है। अब इसी मेथड से आप करिए, ए भी क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ है। एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाता है, तो धनराशि कितनी होगी। इस बार पूछा जा रहा है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी होगी, यानी सीआई धनराशि, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इन लोगों का क्या है, साधारण ब्याज यही है ना, एक धनराशि वार्षिक ब्याज है और 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाती है, तो धनराशि पता करना है। चलिए ट्राई करिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पे देखिए ये 6,600 रुपए है क्या। अब देखिए परसेंटेज वाले अगर आप हमारा क्लास देखे होंगे तो हम सीधे बताते हैं, जो अमाउंट होता है यहाँ पे, जो बात कहा गया है, द सम ऑफ 6,600 4 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट एट ईयरली इंटरेस्ट ऑफ द 5%, व्हाट इज द सम, यानी व्हाट इज द, यहाँ पे हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, यानी अल्टीमेटली ये 120 की वैल्यू है और हमें बताना कितना है, 100 का। ये बात अभी हम आपको सीधी सीधी बताए थे कि 5% का 5 का मल्टीप्लाई उनके टाइम से कर दीजिए और ओवरऑल परसेंटेज यहाँ टोटल रेट चला आएगा। यानी अगर ये अमाउंट है तो हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो 0 से देखिए ये 0 कैंसिल हुआ और यहाँ जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको और करेंगे तो 50 हो जाएगा, नहीं तो उसको 100 ही छोड़ दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान होता है। मगर चलिए अब कर दिए तो कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 1 लिख दे बहुत आराम से, यहाँ पे 1 लिख दें, 11 हो गया और यहाँ पे भी 11 हो गया, राइट। अब एक 0 तो हम लोग ऐसे ही कैंसिल कर रखे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 50, और 50 से करेंगे तो 5000 और एक 0 इसका बचा हुआ है, तो ये भी 0, वहाँ पे 1 0 लगा देते हैं। तो ये देखिए 5500, ये आपका क्या आ गया आंसर। देखिए जो अभी हम आपको मेथड बताए वो डायरेक्ट वाले में आपको लगता होगा कि थोड़ा सा सर इस पे ज्यादा क्या फायदा मिला, मगर जब अमाउंट दिया हुआ है तब देखिए कितना तेजी से आपको प्रॉफिट मिला। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। देखिए इससे डायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ कि सर ये देखिए 6,600 दिया हुआ है, 6,600 दिया हुआ है, तो ये अपने आप में कितना है, तो ये टोटल अमाउंट है सर, और टोटल अमाउंट कहने का मतलब 120% की वैल्यू और हमें 100% की वैल्यू फाइंड करना है, तो कितना आसान हो गया आपके लिए। हम डायरेक्ट परसेंटेज के रूल में आपको बताए थे कि जो होता है, जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट उसके नीचे लिख दीजिए, आपका मिल जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए राही ने किसी बैंक को 600 रुपए की धनराशि जमा कराया और जिस पर उसने 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही को 5 वर्ष तक बैंक ने धनराशि को रखा और उसे ब्याज में कितनी राशि मिलेगी, उससे ब्याज पूछा जा रहा है
कि ब्याज कितना मिलेगा, यानी एसआई ही पूछा जा रहा है और 5 वर्षों में। तो देखिए 600 रुपए रखा, 600 अपने आप में कितना है 100%, राइट। अब उसके बाद 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40, 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40%। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मारिए 240, और ये देखिए एक ही लाइन का क्वेश्चन है 240, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है। हम लोग का जवाब कौन सा सही है, इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके ठीक। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2,500 रुपए की राशि पर 1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, हम इन्वेटर से चल रहे हैं तो बस कुछ ही देर की बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन कम से कम ये एनटीपीसी में आया हुआ है, कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना एक काम किया कि रेट दिया क्या आपका, अब मार्च से मई बोल रहा है, मार्च से मई का डिस्टेंस यार कितना होता है, तो अप्रैल मई तुरंत 2 मंथ बाद है, मगर जो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो रेट आपका दिया हुआ है 1/4% प्रति वर्ष। तो हमने पता करना है, तो अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना चाहेंगे तो 8 4 जा 32, 33/4%, ये आपका क्या है रेट। इतना बात तो क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे सन भी नहीं बदला है, क्वेश्चन में अगर गलत प्रिंट नहीं है तो सन नहीं बदला है। तो यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ की बात है, मार्च और अप्रैल की बात है, और 1 मार्च से 12 मई एक काम और कर दिया है, यहाँ पे दिन आपको अल्टीमेटली ऐड करना पड़ेगा और 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 1 मार्च है तो 31 डेज हो गए, ठीक, अप्रैल आपका 30 डेज हो गया, और ये कितना हो गया 12 मई, तो 12 मई को ही मिलना है तो 12 को भी शामिल कर लेते हैं हम लोग। तो 42 और 31 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 7 73, और डिवाइड करेंगे अब हम लोग किससे इसको 65 से। तो देखिए डिवाइड हो जा रहा है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट अगर डिवाइड हो जा रहा है तो 5 टाइम्स में, देखिए 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, तो हो जा रहा है, तो यहाँ 1/5 आ जाएगा, यानी 1/5 ईयर। ये इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेंदी था कि आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी टाइम क्या है आपका 1/5 ईयर। अब हमें क्या बताना है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है। तो बहुत आराम से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, SI इक्वल टू सीधा काम करिए, हम लोगों का अमाउंट कितना है तो 2500, तो कहिए कि चलो भाई 2500 इधर आ जाओ, ठीक है। 2500 अपने आप में कितना हुआ 100%। हम आपको क्या बोले थे, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी रूल नहीं बदलेगा, 33 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20, ओके। अगर आपको कैलकुलेशन लंबा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा हो तो डिजिटल सम के साथ मत जाइएगा, लग रहा हो तुरंत क्या करिए डिजिटल सम के पास पहुंच जाइए कि ये 25 है और मल्टीप्लाई क्या है 33 है, अपान क्या करेंगे हम लोग ये 20 करेंगे, अपान 20 करेंगे, तो यहाँ भी ये कैंसिल होकर 5 और यहाँ 4 और मल्टीप्लाई 33 आ जा रहा है। देखिए फ्रैक्शन में दिया है, किस में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली आपको ना डिजिटल सम के साथ जाना ज़्यादा सही पड़ेगा, रीजन ये है ना कि डेसिमल के 4 डिजिट तक ले गया है। तो आप क्या करिए सीधे इसको 7 कर दीजिए और इसको 6 करिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, 42/2, यानी ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3/2 आ जाएगा। 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए 2 को कन्वर्ट करने के लिए 5 यानी 6, डिजिटल सम हम लोगों का कितना आएगा 6 आएगा, राइट। डिजिटल सम हम लोगों का 6 आएगा। देखिए 6 डिजिटल सम किसका आ रहा है, तो 6 हमारा डिजिटल सम आएगा किसका, 3 2 5 हो गया, तो यहाँ भी 4 9 3 नहीं आएगा, यहाँ पे चले आते हैं 2 5, यहाँ एक दे देगा इसको तो 9, और यहाँ 4 7 आ जाएगा, 6 आना चाहिए, 2 3 है, 2 3 यानी 5 5, इसकी भी कहानी गई। अब इसकी होना तो इसका मजबूरी बन जाएगा 5 9 3,
तो यहाँ पे 3 आ रहा है, क्या डिजिटल सम सही नहीं है क्या? चलिए आगे कर ही देते हैं, लाइट आ गई। ओके, अब रफ्तार तेज नहीं करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 33 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 33/4 है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 33 से जब डिवाइड कर रहे हैं, डिजिटल सम से भी करके दिखाएंगे, ऐसा ना सोचिएगा कि नहीं रखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 30 यानी 8, ठीक 8.25 8.25। अब 8.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 के आसपास ही आएगा। डिजिटल सम से भी हमारा यही इंडिकेट कर रहा था, मगर हम सोचे पूरा कंफर्म कर ही दिया। ठीक है, डिजिटल सम से भी यही आएगा, आना तो चाहिए। यहाँ कुछ गलत हो गया क्या, 15 और 10 1 हो तो यहाँ 15 6 आएगा, और यहाँ का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 93 आ रहा है। तो थोड़ा सा कहीं कुछ डिजिटल सम अप्लाई करने में कोई दिक्कत आई है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आप कहो तो डिजिटल सम अप्लाई करके देख ही लिया जाए, तो देख लिया जाए। एक बार डिजिटल सम भी अप्लाई करके देख ही लेते हैं कि सर एक बार डिजिटल सम अप्लाई करके आप दिखाइए, तो दिखाई देते हैं। ठीक है, इन लोगों का जो जो वैल्यू आया था वो वैल्यू रख लेते हैं और दिखाई देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का अमाउंट कितना था, 25 था। ओके, ये अपने आप में 100%। ठीक, और ए कितना आया था, 33/4 मल्टीप्लाई 1/5 1/5। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल सम बिगिनिंग से ही लगा देते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ जब अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और नीचे कितना होगा आपका 20 यानी 2। ओके, अब यहाँ पे कितना आएगा डिजिटल सम, तो डिजिटल सम हम लोग का आएगा यहाँ पे 6/2 6/2। अब ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। ये देखिए 30 आ गया, यहाँ 10 हो गया यानी 3। तो डिजिटल सम देखिए सिर्फ और सिर्फ डी का ही आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है डिजिटल सम के साथ भी। यहाँ भी यही हो रहा था भाई, यहाँ कुछ कुछ इस जगह मिस कैलकुलेशन हुआ है, मगर अप्लाई होता है ये डेफिनेटली बात। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, पक्की बात है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, ये आप लोगों को देते हैं हम क्या, होमवर्क, और आप लोग हमें सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, होमवर्क। अब यार इतना क्वेश्चन बताए तो एक काम तो एक क्वेश्चन तो बनता है, थोड़ा सा टफ वाला दे दिए। नहीं नहीं, टफ की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।